वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे इंडिया का जो स्पोर्ट्स का समर रहा है, इट हैज नॉट बीन वेरी गुड। श्रीलंका में जो सीरीज हार गई इंडिया, वनडे सीरीज, हालांकि सिर्फ 3 मैच थे, लेकिन मूड खराब हो गया। और फिर ओलंपिक्स में जो इंडिया का परफॉर्मेंस था, इट वाज नॉट वेरी गुड। इंडिया 71st खत्म हुई, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, 1.4 बिलियन इसकी आबादी है, अब दुनिया की 5th बिगेस्ट जीडीपी, इतना अमीर मुल्क बन गया है। उसके बावजूद इंडिया का परफॉर्मेंस मतलब लो इनकम मुल्कों से भी गया गुजरा है। छोटे छोटे मुल्क जैसा कि सेंट लूसिया है, जिसमें सिर्फ 70-80 हज़ार लोग आबादी है, वो भी गोल्ड मेडल जीत के गए हैं ओलंपिक्स में। बट इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं हासिल हुआ। पिछले ओलंपिक्स में टोक्यो में इंडिया हैड वन गोल्ड मेडल, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जावलिन में एक गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ पर उनको सिल्वर मेडल मिला, और ही हैज नॉट, नोबडी गॉट अ गोल्ड मेडल। तो पहले मैं ओलंपिक्स की बात करता हूँ। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पर काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको इस्लाम से और मुसलमानों से भी बहुत दिलचस्पी है, और बहुत प्यार करते हैं वो मुसलमानों से। तो उनके लिए भी मैं स्पोर्ट्स को लेकर कुछ आखिर में मुस्लिम कंट्रीज़ का भी बारे में और उनके परफॉर्मेंस के बारे में भी आप लोगों से बात करूँगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स है क्यों इम्पोर्टेंट। मतलब ये एक एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म है। तो ये जो नेशनल लेवल स्पोर्ट्स होते हैं, उनकी अहमियत इसलिए है कि उसमें एक किस्म से नेशनल प्राइड वो पैदा करते हैं, पब्लिक में जोश और खरोश पैदा होता है, दे बिकम प्राउड ऑफ देयर कंट्री। तो हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ इट इज़ एन एरा ऑफ नेशन स्टेट्स। इसको मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम कहते हैं। ये एक यूरोप में एक ट्रीटी हुई थी, वेस्टफेलियन ट्रीटी। उसके बाद से ये सिस्टम धीरे 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 डीकोलोनाइजेशन के बाद वर्ल्ड ऑफ नेशन स्टेट्स बन गया। उससे पहले इट वाज अ वर्ल्ड ऑफ एम्पायर्स, उससे पहले किंगडम्स वगैरह, फिर ट्राइबल, अगर आप अर्ली एरा में चले जाते हैं। तो एक किस्म से स्पोर्ट्स, कंपेटिटिव स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, दो चीजें करती हैं। एक तो नेशनलिज्म बढ़ाती हैं, लोगों को gives them pride in their nationhood, लेकिन द कम्युनिटी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस यानी कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स को भी बढ़ाती हैं कि लोग आते हैं, जंगे वंगे लड़ने के बजाय वो स्पोर्ट्स में compete करते हैं, जिससे एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट भी पैदा होती है और ताल्लुकात भी बढ़ते हैं। सो दैट्स वाई ओलंपिक्स जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, ओलंपिक्स, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह, दे आर एक काइंड ऑफ डिप्लोमेसी कह सकते हैं आप, जिससे ताल्लुकात मुल्कों के बीच में बेहतर हो सकते हैं। तो दैट इज वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इट इज ऑल्सो ए वे टू शो आपका डेवलपमेंट। देखिए, जब इंडिया में 1982 में एशियन गेम्स हुए थे, तो कलर टीवी आ गया था, और उसके बाद बड़े बड़े फैसिलिटीज बने थे। वेलोड्रम पहली बार इंडिया में बना। तो इंडिया वॉज ट्राइंग टू शो टू पीपल इन एशिया कि देखिए, हम डेवलप होते जा रहे हैं, ये बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री। जब इंडिया ओलंपिक्स होस्ट करेगी, इंडिया विल बी इंशाल्लाह एट दैट टाइम आल्सो ए मौका मिलेगा टू होस्ट एंड शो द वर्ल्ड कि आप कितना डेवलप हो गए। आपने सुना था होगा G20 के वक़्त दिल्ली में कितनी सफाइयाँ चल रही थी, गरीब लोगों को छुपा दिया गया वगैरह, बिकॉज़ दीज़ इंटरनेशनल इवेंट्स आर आल्सो ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। लेकिन जो एक्चुअल मेजर है वो तो मेडल टैली है, कि आपको कितने मेडल मिले और उसका क्या मतलब है। तो मैं एक दो स्टडीज देख रहा था रिसर्च पे, काफी स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप काफी बढ़ गई है, मतलब मेडिसिन साइकोलॉजी को छोड़ के देयर इज आल्सो अदर सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ स्पोर्ट्स। तो उससे पता चल रहा था कि जिस मुल्कों में पढ़ाई अच्छी होती है, सो पीपल हु आर बेटर एजुकेटेड, हु आर बेटर नरिश्ड, यानी उनका खाना पीना इज बेटर, हेल्दी नेशंस, रिच नेशंस, जहाँ पे पब्लिक में वेलफेयर की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो दोज आर द काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग वेल। जब आप सुनते हैं ना, जब इंडिया में जब लोग फॉर अ लॉन्ग टाइम जो क्रिकेट वगैरह खेलते थे, they were all पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स वगैरह, इस तरह के भी लोग आते हैं। अब तो खैर हर तबके से लोग आने लगे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद सिराज हैदराबाद से, ही इज नॉट हाईली एजुकेटेड पर्सन, लेकिन
अपॉर्चुनिटीज आईपीएल की वजह से उनको काफी मिल गई हैं, ही इज ऑन द नेशनल फ्रंट। लेकिन पहले इट वाज ए क्लियर इंडिकेशन कि यू हैड टू कम। जैसे कि क्रिकेट फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक स्कूल्स में नहीं जाते, अच्छे स्कूल्स में, तो आपको चांस ही नहीं मिलता क्रिकेट खेलने का एट एनी लेवल। सो एजुकेशन डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में डायरेक्ट कनेक्शन है। जब 2008 में बीजिंग में जब ओलंपिक्स हुआ था, तो चाइना ने अपनी कई चीजें बताई। उनकी जो ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार थी, और फिर उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स भी जीते। सो दे वर ट्राइंग टू अनाउंस टू द वर्ल्ड के वी हैव बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो इसलिए भी स्पोर्ट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एजुकेशन, हेल्थ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर आप जाके देखें, तो यू विल सी के जिस तरह से कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग है और उसकी स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस है, यू विल सी ए वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। इंडिया में आजकल तो हर हर इंटरनेशनल मेजर के, अगर वो फूड का इंडेक्स हो, डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, अगर उसमें इंडिया नंबर 1 नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये बायस्ड है, एज इफ खाली इंडिया के लिए बायस्ड है, बाकी दूसरे कंट्रीज के लिए इट इज गुड। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस रिजेक्शन। लेकिन अब ये ओलंपिक्स का क्या रिजेक्ट करेंगे आप? इसमें भी बायस था इंडिया के खिलाफ, सिर्फ सिर्फ इंडिया के खिलाफ था कि इंडिया ने 50 गोल्ड मेडल जीतने के बजाय एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। सो यू हैव टू टेक दिस मेजरमेंट्स। बहुत, मतलब इनके पीछे साइंस होती है, थॉट होती है, इनके पीछे पब्लिक पॉलिसी होती है। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक किस्म से आपको हर 4 साल ओलंपिक्स में आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि आपका व्हाट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है आपके मुल्क में, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन योर पार्टिसिपेशन। आपको पता है कई मुल्कों से, कई गरीब मुल्कों से जो खरीब में हैं अमेरिका के, वो उनके कई, जैसा कि जमैका को ले लें आप, या दूसरे कैरिबियन नेशंस को ले लें, कई यूरोपियन नेशंस को भी ले लें, उनके जो एथलीट्स अमेरिका आके पढ़ते हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज इतनी ज़बरदस्त है। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में हमारे पास आइस रिंक इतना शानदार है, मेरे बच्चे उस पर आइस स्केटिंग करते थे, और यूएस ओलंपिक टीम भी उसी पर प्रैक्टिस करती थी। तो हमारी जो आइस रिंक है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, इट इज़ ओलंपिक लेवल से, मतलब इट इज बेटर देन मोस्ट कंट्रीज। और यहाँ पे यूएस ओलंपिक टीम प्रैक्टिस, तो यूनिवर्सिटीज अमेरिका की एक हब है स्पोर्ट्स के। तो जो फॉरेनर्स भी आते हैं और अपने मुल्कों के लिए वो गोल्ड मेडल वगैरह जीतते हैं, उनकी डेवलपमेंट और ट्रेनिंग यहाँ हो जाती है। सो देयर आर मेनी गोल्ड मेडल्स जो अमेरिका को नहीं मिले, जो दूसरे मुल्कों में मिले, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट, जिसका एक्सेस उनको मिला है बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद अमेरिका। सो देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्शन कि अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं जिनके पास फैसिलिटीज जबरदस्त हैं, और इस तरह की चीजें, तो सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू नो कि डेवलपमेंट और उसमें ताल्लुक है। तो आप देखिए मेरे साथ ये गोल्ड मेडल टैली, और फिर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूँ। तो ये जो गोल्ड मेडल टैली है, इसमें जो सबसे पहली बात ये है कि अमेरिका के अलावा अब चाइना एक पहला ऐसा मुल्क बना है जिसने अगर चाइना को 41 गोल्ड मेडल मिलते थे, तो इट वुड हैव बीन द फर्स्ट कंट्री, चाइना अमेरिका के अलावा, जो अपने होम ग्राउंड के अलावा हैज टॉप्ड। बट यहाँ पे अमेरिका ने काइंड ऑफ रोक दिया है बिकॉज इट गॉट मोर मेडल्स, और गोल्ड मेडल में टाई हुआ है। तो लेकिन इट इज फर्स्ट टाइम के ऐसा मुल्क जो अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहा है, और अमेरिका नहीं है, जिसको गोल्ड मेडल में नंबर 1 पोजीशन आए। लेकिन आप जो टॉप के 4 कंट्रीज हैं उसको देख लें, खासतौर से आप लोग जो जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 2 चाइना। ये दुनिया का जियो पॉलिटिक्स ऐसी है। वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी यूएस, वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी चाइना। दे आर कंपीटिंग विथ ईच अदर, नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, गोल्ड मेडल टैली, बट जियो पॉलिटिक्स में ग्लोबल डोमिनेशन के लिए। लेकिन जो नंबर 3 और 4 पे कौन है देख लें आप, 1, 3, 4 को देख लें, ये है द सीरियस मेंबर्स ऑफ द क्वाड। जो चाइना के खिलाफ है वो 1, 3 एंड 4 है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया को यहाँ होना चाहिए था एटलीस्ट नंबर 5 पोजीशन पे, बिकॉज इंडिया की जीडीपी इज नंबर 5 इन द वर्ल्ड, इट शुड हैव बीन हियर। नंबर 1 पॉपुलेशन है, बट दैट शोज कि इंडिया इज नॉट येट डेवलप्ड इनफ टू प्ले विद द बिग बॉयज। और अब ये मैं आपको सिर्फ 12 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कनाडा को मैं
लाना चाह रहा था लिस्ट में। कनाडा इतना छोटा-सा मुल्क है, 9 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 27 उसने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। इंडिया ने सिर्फ 1 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। तो लेकिन कनाडा को इसलिए लिया कि पहले टॉप 12 में अगर आप देख लें, तो इसमें G7 भी आ जाता है। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7 और नंबर 10 और नंबर 12, ये सारे के सारे G7 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेवलपमेंट का और स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस। जहाँ तक कि इंडिया का परफॉर्मेंस है, आई एम श्योर एवरीबॉडी इज डीमोरलाइज्ड और अपसेट, लेकिन 3 अच्छे स्टोरीज आए हैं इंडिया की। ये समर ऑफ एगनी कहता हूँ मैं व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स। इंडिया के जो 3 अच्छे स्टोरीज आए हैं, मशहूर इंपॉर्टेंट स्टोरीज आए हैं, वो खुशी देने वाले भी हैं और दुख देने वाले भी हैं। दे आर ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग एज वेल एज थॉट प्रोवोकिंग। तो जो 3 कहानियां हैं, एक कहानी इंडिया की हॉकी टीम की। इट हैज डन फैबुलसली, मतलब पिछले 2 ओलंपिक से दे आर फिनिशिंग इन द टॉप 3। उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लेकिन इस बार इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को कई सदियों के बाद, लिटरली 40-50 साल के बाद, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में, ओलंपिक्स में हराया। इंडिया को पहले 8 गोल्ड मेडल्स जीत चुका है इंडिया थ्रू हॉकी, लेकिन शायद 1980 के बाद से इंडिया हैज नॉट वन द गोल्ड मेडल। इस बार बहुत अच्छा चांस था, बट आई वाज एटलीस्ट होपिंग कि फाइनल जरूर खेलेगी इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गई। एंड सो इन दैट सेंस द इंडिया की जो पॉजिटिव स्टोरी थी वो भी थोड़ा दुख देने वाली, यानी आई एम हैप्पी कि इंडिया won a medal in hockey, but it's also disappointing कि इंडिया did not win the gold medal. जो दूसरी स्टोरी जो बहुत अच्छी फेमस ह्यूमन स्टोरी है, वो नीरज चोपड़ा की स्टोरी है। और उसमें भी वही, मतलब नीरज चोपड़ा ने खुश कर दिया। नीरज चोपड़ा की माँ हैज बिकम ए ग्रेट डिप्लोमेट फॉर इंडिया, खासतौर से साउथ एशिया में। जिस तरह उसने नदीम अशरफ, जो पाकिस्तानी, जो बेसिकली नीरज चोपड़ा को गुरु मानता है। और ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन स्टोरीज टू कम आउट ऑफ द ओलंपिक्स, कि नीरज चोपड़ा की माँ ने कहा कि मेरा दूसरा बेटा ने गोल्ड मेडल जीता और मेरा एक बेटा सिल्वर मेडल जीता। बट I mean, it's a very good feel story, but ये दुख भी होता है कि चोपड़ा ने got a silver medal and not the gold medal. He deserved it. इसमें कोई शक की बात नहीं है. This year has not been good for नीरज चोपड़ा. This was his best throw. उसने 3 या 4 थ्रोस किए जिसमें एक ही थ्रो सही था, और that throw was मतलब सिल्वर मेडल के लायक था। एक तो द होल स्टोरी, इनफैक्ट नदीम अशरफ की भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत गरीब थे। इनफैक्ट उनका जो पहला जैवलिन था, वर्ल्ड क्लास जैवलिन, वो नीरज चोपड़ा की मदद से उनको मिली, वरना ही कुड नॉट इवन अफोर्ड ए प्रॉपर जैवलिन। और सो दैट स्टोरी ऑफ नीरज चोपड़ा एंड नदीम अशरफ काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑफ नीरज चोपड़ा की जो स्टोरी है, दैट इज़ वेरी गुड। इंशाल्लाह वो और जीतेगा। होपफुली दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पोर्ट, वो और 4 साल आराम से ही कैन बी देयर टिल द नेक्स्ट ओलंपिक्स। जो तीसरी इंडिया की स्टोरी है, विच इज़ वेरी गुड बट ऑल्सो वेरी सैड, इज़ बेसिकली विनीत फोगाट की, जो रेसलर थी। शी वांटेड टू फाइट इन 53 किलो कैटेगरी, लेकिन आपको पता है कि बिकॉज शी वाज सो क्रिटिकल ऑफ ए बीजेपी एमपी, जिसको उसने अक्यूज किया ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट टू रेसलर्स, उसके साथ बुरा हाल था बेसिकली, क्योंकि उसकी हिम्मत हो गई कि वो मोदी सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई और उसने सेक्सुअल हरासमेंट कई महीनों तक वो बीजेपी एमपी को क्या कहते हैं वो फर्स्ट FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी नहीं फाइल की। सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की उस रेपिस्ट को बचाने के लिए, हु इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन। और आपने देखा होगा, ये तस्वीरें देखे जिस तरह से विनीत फोगाट के साथ किया गया, उसको एंटी नेशनल ये वो कह दिया गया। सो शी शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द ओलंपिक्स देन। ये प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं थी उसका काम, शी शुड हैव बीन इन ट्रेनिंग। मुझे अब पता चला कि इंडिया में जब लोग सेलेक्ट होते हैं ओलंपिक्स के लिए, उसके बाद उनको गवर्नमेंट से मदद मिलती है, फूड वगैरह
रिसोर्सेज, उससे पहले नहीं मिलती। सो दैट इज वन रीजन वाई इंडिया इज नॉट स्पेंडिंग एनफ ऑन स्पोर्ट्स, और उसका परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। इंडिया इज कम 71। तो विनीत फोगाट बेचारी 100 पाउंड्स 100 ग्राम्स ओवरवेट हो गई ऑन द सेकेंड डे ऑफ रेसलिंग, और इवन दो वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुई थी, शी वाज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द टूर्नामेंट। और द रूल्स बड़े अजीब है, हो सकता कि अभी अपील चल रहा है, शी माइट स्टिल गेट अ सिल्वर मेडल, तो इंडिया का टैली थोड़ा बेहतर हो जाएगा, इंडिया की रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी। लेट्स होप, लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस्ड कि शी गेट्स द शायद अगस्त की 13 तारीख, कल या परसों पता चलेगा वेदर शी गॉट इट और नॉट। बट दैट इज ए ब्यूटीफुल स्टोरी। उसकी स्टोरी के इतना उसने जो एक्सपीरियंसेस किया, उसके बाद शी स्टिल केम बैक टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, उसको दूसरे कैटेगरी में डाल दिया। इनफैक्ट जिस खातून को 53rd kg में, मतलब विनीत फोगाट को नहीं अलाउ किया टू फाइट इन द कैटेगरी शी वांटेड, so she had to drop her weight, लेकिन जिस खातून को उन्होंने भेजा उस कैटेगरी के लिए, उसने पहले ही राउंड में 10-0 हार गया एक टर्किश रेसलर के साथ, और उसके बाद उसकी थोड़ी बेइज्जती भी हुई, जो मतलब पुलिस को रिपोर्ट हो गया। ना सिर्फ वो, उसके जो कोचेस वगैरह थे उन्होंने भी किसी टैक्सी को पैसे नहीं दिए। तो बेसिकली बहुत ही शर्मिंदा किया, इंडिया को एम्बेरस की है उस खातून ने। एंड आई एम वेरी क्लियर कि ये इंडियन रेसलिंग एसोसिएशन की पॉलिटिक्स है, जिसके वजह से विनीत फोगाट could not give the performance that she wanted to give, और बेचारी अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दी इन हर डिसअपॉइंटमेंट। तो बट लेट्स होप कि शी इज एबल टू कम बैक एंड डू दिस। तो ये 3 इंडिया के स्टोरीज हैं जो इन माय ओपिनियन आर सक्सेसफुल एज वेल एज डिसअपॉइंटिंग। मतलब एक ही दो तरह है, क्या खुशी भी है और अफसोस भी, एक ही वही स्टोरीज से आ रहे हैं। हाँ, जहां तक कि मुस्लिम कंट्रीज का सवाल है, हाँ, तो हमारे जो मुसलमानों को चाहने वाले, प्यार करने वाले, जो आजकल मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपने बसेरा किया हुआ है, उनके लिए मैं बताना चाह रहा था कि 13 ऐसे मुल्क हैं which have outperformed India, और some of them बहुत ही छोटे छोटे मुल्क हैं, 12। so सबसे बेस्ट मुस्लिम कंट्री इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इज इन द 13th पोजीशन, वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान को मिले हैं 8 गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद उज्बेकिस्तान के बाद ईरान, जिसको 3 गोल्ड मेडल मिले। फिर उसके बाद अजरबैजान है, अजरबैजान को 2 गोल्ड मेडल मिले। फिर बहरीन, उसको भी 2 गोल्ड मेडल मिले। और उसके बाद अल्जीरिया, जिसको 2 गोल्ड, इंडोनेशिया 2 गोल्ड मेडल, और फिर उसके बाद कजाकिस्तान को 1 गोल्ड मेडल। फिर उसके बाद इजिप्ट, ट्यूनीशिया, दोनों को 1-1 गोल्ड मेडल। और उसके बाद मोरक्को, जिसको 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल, इसलिए वो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान 1 गोल्ड मेडल। और तुर्की, जिसको 3 गोल्ड मेडल मिले। इसके बाद 68 पोजीशन में किर्गिस्तान है, जिसको 2 सिल्वर मेडल। ऑल ऑफ दिस आर अबव इंडिया। और मैं आपको ये भी कहता हूँ, देयर आर मुस्लिम वुमेन, जो इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों ने जो गोल्ड मेडल नहीं हासिल कर सका, ऐसे 2 मुस्लिम औरतें भी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल्स जीता है। और मुस्लिम ने ना सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज के लिए गोल्ड मेडल्स जीते हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों के लिए भी मेडल्स जीते हैं। कनाडा के लिए 1 ब्रॉन्ज मेडल जीती है, और नेदरलैंड्स के लिए गोल्ड मेडल इन मैराथन। इनफैक्ट द गोल्ड एंड सिल्वर दोनों मेडल्स मैराथन में औरतों के have gone to Muslim women। और इट इज इंटरेस्टिंग, नेदरलैंड्स को गोल्ड मिला और इथियोपिया को सिल्वर मेडल मिला, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली फ्रॉम इथियोपिया। एक डायस्पोरा की है, एक फ्रॉम द कंट्री एट होम। तो एनीवे, इट वाज अ वेरी डिप्रेसिंग समर। इट इज इसलिए जब आप देखते हैं कि इंडिया में हंगर में इंडिया की रैंकिंग 127 है, या इंडिया की रैंकिंग इज नॉट वेरी हाई इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देयर इज अ रीजन फॉर दैट। और इसलिए अभी डेवलपमेंट और बहुत साल है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मतलब द इंडियन गवर्नमेंट को, एंड एट एवरी लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू फोकस मोर एंड मोर ऑन डेवलपमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी बाज़ वक़्त नहीं होते। I used to dream of playing cricket for India, लेकिन
जब तक मैं अपना बॉम्बे नहीं गया था, मैं ग्रास पे ही नहीं खेला था, सारी ज़िंदगी मैटिंग पे क्रिकेट खेली है। तो बहुत कम मैचेस ग्रास पे खेलने के लिए मिले। अगर आपको अच्छा टेस्ट क्रिकेट बनना है, व्हेन विल यू लर्न टू प्ले? फैसिलिटीज़ ही नहीं थी, बहुत कम फैसिलिटीज़ थे व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप। सो विदाउट गुड रिसोर्सेज़, गुड इक्विपमेंट, गुड कोचेस, यू कैन नॉट डेवलप। हर स्पोर्ट को प्रोफेशनलाइज़ होना पड़ेगा। देयर शुड बी मनी इन कोचिंग, देयर शुड बी मनी इन फैसिलिटीज़ वगैरह। अब जैसा कि टेनिस और क्रिकेट और फास्ट बॉलिंग के लिए फैसिलिटीज और एकेडमीज बन रहे हैं इंडिया, उस तरह हर स्पोर्ट्स में अगर जब नहीं आएंगे तो जब तक ये मेडल टैलीज विल नॉट इम्प्रूव। और मैं आपसे क्रिकेट के बारे में भी कहना चाह रहा था, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी इंडिया लूज टू श्रीलंका। कितने पता नहीं कई सालों के बाद बायलैटरल सीरीज हारी है। पहला मैच ड्रॉ हुआ, बाकी के 2 मैचेस दे लॉस्ट। बट व्हाट वाज ट्रबलिंग अबाउट द सीरीज के इंडिया की बैटिंग, which is supposed to be perhaps the biggest strength of India, और दुनिया की बेस्ट बैटिंग है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इतने बड़े-बड़े मतलब इंडिया के टैलेंटेड बैट्समैन हैं, ये स्पिन नहीं खेल सक रहे थे। और ऐसा भी नहीं कि टॉप क्लास स्पिनर्स, टॉप के जो बॉलर्स हैं वो तो दे वर नॉट इवन इन द सीरीज। श्रीलंका के टॉप 5 बॉलर्स हैव बीन इंजर्ड फॉर दिस सीरीज। और वो जो उनकी सेकंड स्ट्रिंग बॉलर्स को दे वर लूजिंग आउट। इनफैक्ट जिस तरह से विराट कोहली एलबीडब्ल्यू हो रहे थे, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग एंड शॉकिंग टू मी कि वो मिसरीड कर रहे थे। एवरी टाइम ही थॉट दैट द लेग स्पिन बाहर जा रहा है, वो अंदर आ गया। और ये तो बैट और पैड में इतना इतना गैप जो नजर आ रहा था व्हेन ही वाज गेटिंग, आई मीन देयर इज, इट शोड कि इट्स नॉट अ बैड लक, इट्स टेक्निकल फ्लॉ नजर आ रही थी। एंड आई एम सच अ बिग फैन ऑफ विराट कोहली। मतलब इससे पहले जब एंडरसन, जिमी एंडरसन उनको आउट कर रहे थे, तो जब टेम्परमेंट का प्रॉब्लम था, वो जो बॉल फिफ्थ स्टंप पे आ रहा था उसको वो छेड़ रहे थे, वो बाहर का बॉल और बाहर जा रहा है उसको छेड़ के वो आउट, उसको कवर ड्राइव करने की कोशिश करके ही यूज्ड टू। देयर आर मेनी एग्जांपल जब सचिन तेंदुलकर ने कई बार अपनी कवर ड्राइव को इस्तेमाल ही नहीं किया, ही पुट इट अवे बिकॉज इस तरह का आउट। तो एनीवे विराट कोहली गॉट ओवर इट, और फिर उसने बहुत धुलाई की बाद में एंडरसन की। सो आई एम होपिंग दैट दे विल कम बैक। और आजकल इंडिया के बड़े प्लेयर खेलते कम हैं, टाइम ऑफ ज़्यादा लेते हैं। अब देखें फिर दिलीप ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। दिस वाज ए गुड चांस कि स्पिनिंग विकेट्स बनाएं और दिलीप ट्रॉफी को पूरे के पूरे स्पिन विकेट्स पे खिलाएं, ताकि ये बैट्समैन गेट बैक सम प्रैक्टिस, सम स्ट्रोक्स। ठीक है, द मेन गोल इज टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड प्ले फास्ट पिचेस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी काफी अच्छे स्पिनर्स हैं वहां पर। लायन भी है और जाम्पा भी है। सो ऐसा ना हो कि ऑस्ट्रेलिया इनको स्पिन पिचेस पे खिला दे। एनीवे, सो दिस समर वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई होप के सितंबर के बाद से इंडिया कम्स अप बैक अप इन क्रिकेट। 10 टेस्ट मैचेस है इस बाकी 2024 में। आई एम होपिंग के विराट कोहली जो रूट के काफी पीछे हो गए इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी टैलीज, मेरे ख्याल से जो रूट के अब 32 सेंचुरीज हो गए। सो आई एम होपिंग कि विराट कोहली विल कैच अप। तो एनीवे, आई होप कि आपको ये डिस्कशन, आई एम श्योर कि इट वुड नॉट हैव बीन हैप्पी डिस्कशन। आप लोगों को डिप्रेशन हुआ है, मुझे भी बहुत डिप्रेशन हुआ है। सो एनीवे, कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।